Hello students, good morning all of you. Today I am here for the activity 3 of the poem Noses, covering the following competencies: speaking, grammar and creative writing. Today you will learn to describe things and situations and express by speaking and writing, to punctuate a passage, to do a breathing exercise. Okay? In the last class, we have done the question and answer. Now coming to the speaking part. Let's talk. First one is, describe a few funny things you have ever seen. Do they make you laugh? आपको कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है जिन्हें देखकर आपको हंसी आती है. ओके, एंड यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑन इट. ओके. Now coming to question number 2. What does features mean? Features से आप क्या समझते हो? आपने कभी ये वर्ड सुना है? Look up the dictionary. आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग ढूंढेंगे. What are the different kinds of features of people we come across in the world? हमें अलग अलग फीचर्स वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करो और लिखो. ओके, सो फीचर्स मीन्स, इन सिंपल वर्ड, फीचर का मतलब होता है पार्ट ऑफ द फेस. फेस के पार्ट्स को फीचर्स बोलते हैं, और अपीयरेंस. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल आर एज फॉलोज. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, किसी की आंखें बहुत बड़ी होती हैं, पीपल विद बिग एंड ब्राइट आइज. पीपल विद लॉन्ग, शॉर्ट और फ्लैट नोज. किसी की नाक लंबी होती है, किसी की शॉर्ट होती है, किसी की ऐसे दबी हुई नाक होती है. पीपल विद रोजी चीक्स. आपने गाल देखे हैं? किसी किसी के गाल कितने गुलाबी गुलाबी होते हैं ना, पिंक पिंक कलर अपने आप रहता है. पीपल विद राउंड एंड ब्रॉड फेसेस. किसी का चेहरा गोल होता है, किसी का चेहरा कैसा होता है, लंबा होता है, किसी का स्क्वायर शेप का होता है. राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज 20. Let's read the second question. Look at your friend's face and describe what you see. अब आप स्कूल में तो हो नहीं, यू आर एट होम. सो आप अपने भाई बहन का फेस देखो और उसके फेस को आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसा है. आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, उसका फेस का शेप कैसा है. एंड यू कैन यूज द वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड. स्लैंटेड मतलब, आपने सीढ़ी देखिए ना, उसकी शेप कैसी होती है, स्लैंटिंग, टेढ़ी. ठीक है, उसको बोलते हैं स्लैंट. शार्प, फ्लैट, टू हेल्प यू. ओके, यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो. तो आप फॉर रेफरेंस आई हैव रिटन द आंसर. आप इस तरह से लिख सकते हैं. माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड. मेरे फ्रेंड का फेस गोल है. ही हैज़ अ लॉन्ग नोज. हिज आईज आर वेरी ब्राइट. हिज फीचर्स आर शार्प. उसके फीचर्स शार्प है, एकदम से नज़र पड़ती है, अट्रैक्टिव है. ओके. थर्ड, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस. आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? आपको उस फेवरेट फ्रूट के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो. मेरा पसंदीदा फल है मैंगो. मैंगो इज़ अ फ्रूट ऑफ समर सीजन. समर्स में आता है ना मैंगो, गर्मियों में. राइप मैंगोज स्मेल स्वीट. जो पके हुए आम होते हैं, वो उनकी जो स्मेल होती है कैसी होती है, मीठी मीठी है ना. दे आर वेरी जूसी. वो बहुत जूसी होते हैं, उनमें बहुत रस भरा होता है ना. अब आप जब फेवरेट फ्रूट के ऊपर लिखेंगे ना, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दीज 5 पॉइंट्स. इन 5 पॉइंट की हेल्प से आप लिख सकते हो. हाउ डज इट स्मेल? उसकी स्मेल कैसी है? इट स्मेल्स गुड, आप लिख सकते हो. हाउ डज इट लुक? कैसा दिखता है मैंगो? इट लुक्स लाइक अ कर्व्ड बलून. जैसे कि कोई बलून मुड़ा हुआ है, वैसी शेप है. हाउ डज इट फील? इट फील्स सॉफ्ट व्हेन इट इज़ राइप वेल. अगर अच्छे से पका हुआ है तो सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना मैंगो. व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक? जब आप इसको काटते हो तो कैसी साउंड निकालता है? आप खाना आम और फिर नोटिस करना कैसी साउंड आ रही है. जैसे मैंने लिखा है, इट मेक्स चप चप साउंड ऑन बाइटिंग. हाउ डज इट टेस्ट? इट इज़ वेरी स्वीट एंड लिटिल सोर इन टेस्ट.
बहुत मीठा होता है अगर पका हुआ है, और हल्का सा खट्टा होता है अगर पका नहीं है अच्छे से. Now we will do a breathing exercise. Okay? So how will you do this? So students, are you ready for the breathing exercise? Let's start. Okay? Firstly, sit straight. कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. This is your left hand. Its position should be like this, and you will keep it on your knee like this. Okay? Now, before starting, I will tell you the basic concept. How will you breathe? Okay? This is your right nostril. This is your left nostril. सबसे पहले आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस अंदर लेंगे. उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे. फिर इसी नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लेंगे, बंद करेंगे, इस नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे. फिर सांस अंदर लेंगे इसी नॉस्ट्रिल से, बंद करेंगे, इस नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे. Now I will tell you the position of right hand. It should be like this. Okay? सबसे पहले आप ऐसे करेंगे. Now you will use this right thumb to close the right nostril. और इन दोनों फिंगर्स का आप यूज़ करेंगे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए. और इस फिंगर का कोई यूज़ नहीं है, ये ऐसे ही रहेगी. समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ़्ट से स्टार्ट करना है. एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे. फिर दोबारा इसी नॉस्ट्रिल से अंदर लेंगे लंबी सांस, बंद करेंगे और यहाँ से छोड़ देंगे. इसी तरह से आपको इसे रिपीट करना है. जब आप ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तब आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाती हूँ. केयरफुली ऑब्जर्व मी. ओके? सिट स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड keep it on your knee, right hand position, close your right nostril and then start. अंडरस्टूड? जब आप अंदर सांस लेंगे तो इतनी टेक मोर एंड मोर ऑक्सीजन कि आपके लंग्स पूरे ऑक्सीजन से भर जाएं और फिर पूरी सांस को बाहर भी निकालें. सो स्टूडेंट्स, जो हमने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं. यह प्राणायाम योग का ही एक पार्ट है. इट हैज़ लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स. इट इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग. अगर किसी को ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसे बहुत हेल्प मिलती है यह करके. ठीक है? इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर मेंटल स्ट्रेंथ. ओके? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग. एट द बिगनिंग यू कैन डू इट फॉर 2-3 मिनट्स. शुरुआत में 2-3 मिनट्स के लिए करिए एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर टाइम. ठीक है? धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके? सो ऑल द बेस्ट. डू इट. Now coming to page number 22. Let's write first. Do you know a fish breathes from its gills? आपको पता है फिश कहाँ से ब्रीथ करती है? गिल्स से. ओके? Write 2 sentences about other animals which can breathe अंडर वाटर. आपको और कुछ एनिमल्स के ऊपर 2 सेंटेंसेस लिखने हैं जो पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं. अच्छा, अभी हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ना. फ्रॉम वेयर डू वी ब्रीथ? हम नोज से ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी और फिर लंग्स में जाकर एंड होती है ना. लेकिन जो वाटर एनिमल्स होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, वो कैसे करते हैं ब्रीथ? वो अपने मुंह से पानी अंदर डालते हैं, फिर गिल्स में जाकर ऑक्सीजन उनकी बॉडी में मिल जाती है और जो पानी होता है वो गिल से उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है.
So you will make 2 more sentences like this. Okay, now coming to the next question, punctuate the following passage. Do you know the meaning of punctuation? Punctuation are the marks which are very important in a sentence to make it meaningful. For example, full stop, comma, exclamation mark, question mark. ठीक है, इन सब पंचुएशन मार्क्स के बिना सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, ना ही हम उसको ठीक से पढ़ पाएंगे. देखो ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा. इसको रीड करते हैं. Mother, father, Neelam, I said, have got a fire engine. Eve got a fire engine. What's this? What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. Eve got fire engine. Mother, come and see it. है ना, कुछ हम कहीं पर पॉज नहीं दिया हमने. कुछ मीनिंग समझ में आया नहीं, बस वर्ड्स का मीनिंग समझ आ रहा है बट सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है. सो लेट्स पंक्चुएट दिस. मदर से पहले 2 कॉमास लगे ना ऊपर, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब कोई कुछ बात कहता है उसकी बात को जब हम लिख कर बताते हैं तो तब हम इन इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं. मदर कॉमा फादर, इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दिया. अब ये मम्मी पापा, किसने कहा है ऐसा? नीलम सेड. नीलम ने कहा मम्मी पापा. उसके बाद फिर कॉमा लगाया. आई हैव, अब फिर से नीलम कुछ कह रही है तो इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट हो गए. आई हैव गॉट अ फायर इंजन. अब वो बहुत खुश है. जब हम अपना कोई इमोशन शो करना चाहते हैं तो उस सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. इंजन के बाद देखो, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क. अब वो बहुत खुश है और कह रही है मुझे फायर इंजन मिल गया. आई हैव, देखो आई के ऊपर जो कॉमा दिख रहा है ना, इसको अपॉस्ट्रोफे बोलते हैं. ठीक है, दिस मार्क इज अपॉस्ट्रोफी. इट इज़ यूज टू कंबाइन 2 वर्ड्स. तो आई हैव को कंबाइन करके कैसे लिख दिया? आई अपॉस्ट्रोफी वी ई. गॉट अ फायर इंजन, मुझे फायर इंजन मिल गया. फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास बंद. व्हाट्स दिस? व्हाट इज दिस? अब मम्मी कह रही हैं तो फिर मम्मी की बात को फिर से हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे. बट मदर इज आस्किंग अ क्वेश्चन. मम्मा एक क्वेश्चन पूछ रही कि ये क्या? वर्ड्स, व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स. कॉल्ड मदर, मदर के बाद फिर कॉमा. समवट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज, और मम्मी थोड़ा कंफ्यूज्ड है उसका शोर सुन के. फुल स्टॉप. आई हैव गॉट अ फायर इंजन. अब बेटी फिर से क्या कह रही है? बेटी ने कुछ अपनी बात कही तो फिर से इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे. ओके, और वो क्या कह रही है? आई हैव गॉट अ फायर इंजन. मदर कम एंड सी इट. आओ और देखो. इन्वर्टेड कॉमास बंद. उसकी बात खत्म हो गई ना, फुल स्टॉप. सो नाउ यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. पंक्चुएशन मार्क्स. फर्स्ट वन इज इन्वर्टेड कॉमास. इट इज यूज्ड टू शो वेयर अ स्पीच बिगिंस एंड एंड्स. इसका यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी की बात को लिखकर दिखाते हैं कि इसने ये कहा, तो स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह लगेगा. सेकंड, कॉमा. इट इज़ यूज टू गिव अ स्मॉल पॉज. जब हम हल्का सा पॉज देते हैं तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं. थर्ड इज अपॉस्ट्रोफी. इट इज़ यूज टू कंबाइन वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल डू नॉट, इसको कंबाइन करके हमने बना दिया डोंट, तो एन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लग गया. फोर्थ, फुल स्टॉप. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस जब खत्म होता है तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. फिफ्थ, exclamation mark. It is used at the end of the sentence when an emotion is expressed. जब हम लिखकर ये बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या दुखी हैं, एंग्री हैं, तो लास्ट में उस सेंटेंस के एंड में कौन सा मार्क लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. सिक्स्थ वन इज क्वेश्चन मार्क. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड. जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तब हम उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, तो नेम के लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक. आपको नीचे 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं. आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक अ रेड पेंसिल कलर
और इनमें से जिसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है उसके नाम के नीचे आपको रेड पेन उसको सर्कल करना है रेड पेंसिल से. नाउ विद द ब्लू पेंसिल सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक. और अब एक ब्लू कलर की पेंसिल लेनी है और उससे उन चीज़ों को सर्कल करना है जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है. देन यूजिंग दीज वर्ड्स यू हैव टू मेक सेंटेंसेस. और इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाना है? आई लाइक या डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डैश बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डैश. फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड सम सेंटेंसेस, रीड देम. फर्स्ट वन इज आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट. मुझे पेंट की स्मेल पसंद नहीं है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ पेट्रोल. क्योंकि जब पेंट की स्मेल आती है ना तो मुझे उससे पेट्रोल की स्मेल की याद आ जाती है. रिमाइंड मतलब याद आ जाती है. सेकेंड, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डर्टी शूज. मुझे सड़े हुए फलों की खुशबू जो स्मेल होती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इससे मुझे गंदे शूज़ की स्मेल याद आ जाती है. थर्ड, आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सेंट. मुझे अगरबत्ती की स्मेल बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ये सेंट की स्मेल याद दिलाता है. अंडरस्टूड? लाइक दिस यू मेक 2 more sentences. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, देयर इज अ पोएम गिवन. उस पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स. ठीक है? At the end of this poem you have to find one more thing. What is it? कि ये क्या है? Let's start. Tall ears, लंबे लंबे कान. Twinkly nose, tiny tail, छोटी सी पूंछ है. And hop he goes. Rhyming words we found. Nose, goes. What is he? ये कौन है? Can you guess? क्या आप guess कर पा रहे हो? I feed him carrots and watercress. सो राइमिंग वर्ड्स मिल गए ना फिर से. गेस, वाटरक्रेस. वाटरक्रेस एक वाटर प्लांट है. ठीक है? तो वो खाता है कैरेट्स और वाटरक्रेस. हिज ईयर्स आर लॉन्ग, हिज टेल इज स्मॉल एंड ही डजंट मेक एनी नॉइज एट ऑल. उसके कान लंबे हैं और टेल छोटी सी है और वो बिल्कुल भी शोर नहीं करता. टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड हॉप ही गोज. So, what is it? Have you identified? It is very easy. Picture is also drawn. Yes, you are right. It is a rabbit. Now, there is a home assignment for you. First one is make a video describing few funny things you have ever seen. आपको एक वीडियो बनानी है और उसमें आप बताओगे कि कौन कौन सी ऐसी फनी थिंग्स हैं जो आपने देखी है. Do page 20 and 22 in your notebook. Also write punctuation marks in your notebook, okay, and their explanation. Third one is make a video of doing breathing exercise. आपको breathing exercise करनी है जिसको हम प्राणायाम का एक पाठ भी बोलते हैं ना, अनुलोम विलोम. उस पर वीडियो बनानी है और डेली आपको ये एक्सरसाइज करनी है. फोर्थ, रिसाइट द पोएम गिवन इन पेज 23. अभी अभी हमने एक पोएम पढ़ी ना, इट वॉज रैबिट. सो आपको ये पोएम रिसाइट करनी है. ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ नोज यू हैव सीन. आपने कैसी कैसी नोज देखी है? लॉन्ग नोज, शॉर्ट नोज, फ्लैट नोज. उनकी आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है एंड कलर इट. ओके, बाय.